केजरीवाल ने जो कुछ भी किया, जो झूठ के आडंबर, झूठ के वादे, ये सब उसी की वजह से रेवड़ियां डाली गई, जो भी झूठे वादे किए। सबसे बड़ी बात है जो केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियों को दिल्ली में कोई बेहतरीन काम नहीं है, केवल और केवल मोदी जी को कोसना और उसके साथ साथ भगवान श्री राम जी का पुनः आशीर्वाद है, पुनः प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर वर्चस्व अपना कायम कर। मैडम क्या कहेंगे मैडम, कितनी खुशी महसूस हो रही है? ऑफकोर्स बहुत खुशी हो रही है, जीत है दिल्ली में, बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। 20 सालों के बाद बीजेपी वापसी की है, क्या लग रहा है कि इस बार जो केजरीवाल ने काम किया उससे बेहतर बीजेपी कर पाएगी? बीजेपी तो बेहतर कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरे देश में है और उसी पे भरोसा करके दिल्ली में भी जीत आपको नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी किया, जो झूठ के आडंबर, झूठ के वादे, ये सब उसी की वजह से दिल्ली में आपको बड़ा बदलाव और बड़ी जीत प्रचंड। केजरीवाल तो कहते थे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे बेहतर हमने किया। केजरीवाल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केजरीवाल हार चुके हैं इस वक्त और ये ताज़ा जानकारी है और ये बड़ा पावर स्ट्रगल रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो बड़े चेहरे और बड़ी सीटें थी उन सब से आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आने वाले बहुत सारे टर्म्स के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है। वो तो कह रहे थे कि हम दिल्ली में तानाशाही सरकार को नहीं आने देंगे। अब देख लीजिए, जनता किसी की बाप की बपौती थोड़ी ना होता है, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिस पार्टी पे भरोसा करती है उसको जीत कर लेके आ पाती है। बीजेपी सच में तानाशाही करती है क्या, जो आरोप लगा रहे हैं? अब बीजेपी अगर तानाशाही करती तो जनता उनको वोट थोड़ी ना देती। भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के कार्य पर है और उसी पे भरोसा करके जनता ने बहुमत दिया है, ये बड़ी बात है। कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता का भरोसा, जनता का साथ किसके साथ है, जनता किस पे भरोसा करती है, किसने कार्य किया है, ये आप सबके सामने है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि कहीं 2100 से 2500 में महिला दिल्ली वाली पलट गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 2100 और 2500 की जो रेवड़ियां डाली गई, जो भी झूठे वादे किए, सबसे बड़ी बात है जो केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियों को दिल्ली में आने नहीं दिया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, या खुद अरविंद केजरीवाल ने जो झूठे वादे किए, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, हमने डोर टू डोर किया। लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल के झूठ की वजह से टूटा है आपसे और इसी वजह से उनको भरोसेमंद सरकार चाहिए जिस पे भरोसा किया जा सके। दिल्ली में ने दंगे देखे, क्या कुछ दिल्ली ने 11.5 साल में नहीं देखा, तो दिल्ली को एक सुरक्षित सरकार चाहिए जिस पे भरोसा किया जा सके और जो बिना लाग लपेट के दिल्ली के लिए विकास का कार्य करे। सुरक्षा तो बीजेपी के हाथ में थे, तो वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि महिला सुरक्षित नहीं है। अब क्या लग रहा है, अब सुरक्षित रह पाएंगे? सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करें, पूरे सुरक्षा, हर नागरिक का अधिकार होता है सुरक्षा। दिल्ली में दंगे हुए, दंगों का सा माहौल किसने बनाया, किसने जगह जगह CNRC के अगेंस्ट में उन्होंने ये इस तरह के आंदोलन छेड़े गए, तो दिल्ली को असुरक्षित बनाया गया और जो कुछ भी हुआ उसमें आग की तरह आग में घी डाला गया और उनको और बढ़ावा दिया गया। इस तरह का माहौल बना जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए और उसके लिए जिम्मेदार जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हैं और इसी वजह से दिल्ली की जनता का भरोसा उनसे उठा है और आज हमें बदलाव आपको पूरी दिल्ली में नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। लगातार मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी खुशी जो माहौल है अभी भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यालय में हूं, प्रदेश कार्यालय के पास हूं और ये रोड का नज़ारा है और मैं आप लोगों को साफ तौर पे कहूंगा कि कैमरामैन को कहूंगा लगातार वो दिखाए कि खुशी का जो जश्न है, खुशी का जो माहौल है किस तरीके से मनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? मैं बहुत सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी के आशीर्वाद की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। 26 सालों में बीजेपी वापसी किया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने झूठी बहरी केजरीवाल की सरकार के खिलाफ खूब प्रोटेस्ट करे, इसको जग जाहिर किया। आज सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और भारतीय जनता पार्टी में जो जनता ने विश्वास दिलाया उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो कहीं ये नहीं कहेंगे कि EVM हैक करके आ गए? अरे कहते रहें क्या? जी। तो जैसा कि देखा, हमने बात लगातार कर ही रहे और लगातार बात करते रहेंगे लोगों से कि क्या माहौल। अब माहौल तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतनी बेहतरीन जीत। अभी साफ तौर पे मैं यही कहूँगा कि अभी 22 और 48 का अंतर चल रहा है। मैं लगातार उधर देख रहा हूँ और जी आप क्या कहेंगे बाबूजी? जी, ये जनता की जीत हुई है। इसमें केजरीवाल के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नकारा है दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल 11 सालों में इतना बेहतरीन काम, कोई बेहतरीन काम नहीं है, केवल और केवल मोदी जी को कोसना और उसके साथ साथ LG को कोसना कि ये काम करने नहीं दे रहे। लो भाई, अब कर लो, तुम घर बैठो काम करो। अच्छा है कि नहीं? तो
क्या लग रहा है सर, मोदी जी बीजेपी आम आदमी पार्टी से बेहतरीन काम कर पाएंगे दिल्ली में? बिल्कुल करेंगी। पूरे देश में मोदी जी की सरकार पूरे बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और उनको हर जगह जनता पसंद कर रही है, हर जगह जिता रही है। क्यों जिता रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए जिता रहे हैं। अच्छा, ईवीएम हैक तो नहीं हुआ है? भाई अब तो रोने के लिए तो कुछ तो चाहिए भाई, वो तो मत छीनो उनसे, अच्छा, है ना। कुछ कहीं तो कुछ तो बहाना हो कि किसी पे तो ठीकरा फोड़े अपनी हार का। तो ये भी हम आप तो पे कह रहे थे कि हम दिल्ली में तानाशाही सरकार को नहीं आने देंगे। तानाशाही ये खुद है, ये अपने सामने ना किसी को बोलने देता ना किसी की सुनता, तो खुद तानाशाह है। तो देख लो अब क्या हाल है। तो ये भी कह रहे थे कि जो देश में नहीं कुछ काम किया है, खाली महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दिया, वो दिल्ली में क्या करेंगे? ऐसा है, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली व्यवस्था इतना बेहतरीन। मैं आपको शिक्षा स्वास्थ्य भी बताता हूँ। 5 साल से मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ था, नई दिल्ली में रहता हूँ यहीं पे। 5 साल में इलेक्शन से 15 दिन पहले वहाँ पर 2 आदमी बैठते हैं, ठीक है। मैं दवाई लेने गया, मैंने कहा चलो देखते हैं, तो वहाँ पर पता चल रहा है कि वो उधार में तो 100 गोलियाँ ला रहे हैं। तब जाके वो बैठे वहाँ पे 15 दिन पहले चुनाव से। तो 4 साल 5 साल पहले से कहाँ थे वो? क्यों ताला लगा हुआ था वहाँ पे? स्वास्थ्य की बात ये है। शिक्षा की बात ये एकदम बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना, गुब्बारा भरा गया है, कुछ नहीं हुआ है। चारों ओर इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, चाहे इन्होंने कमरे बनाने में हो चाहे शिक्षा में हो। शिक्षा में अपनी मर्जी, अपनी एनजीओ को थोपा गया जबरदस्ती। दिल्ली सरकार ने सारी शिक्षा व्यवस्था एनजीओ के हाथ दे रखी है। तो क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर करेंगे बीजेपी? जो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, उनसे लाख गुना बढ़िया करेंगे। ये है और ये पूरी जनता को उम्मीद है, पूरी दिल्ली को उम्मीद है और बहुत बढ़िया करेंगे। इसीलिए आज केजरीवाल खुद हार चुके हैं 1200 वोटों से। और जो मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा पे अपना इतना वो किया, यहाँ तक कि उन्होंने तो ये कहना भी भूल गए कि भैया देखो मेरे बाल भी उड़ गए इसी शिक्षा को बनाते बनाते। ये झूठे जो उन्होंने वादे किए उसका नतीजा ये है। ये पिछली बार भी हार चुके थे, बस कुछ ही अंतर से वो जीते, लेकिन इस बार फिर से सबक सिखाया है दिल्ली की जनता ने। चाहे तुम सीट बदलो चाहे कुछ बदलो, लेकिन जो सच्चाई वो छुपेगी नहीं। ये हर जगह से नकारे जाएंगे और पूरे देश ने नकारेगा। अच्छा, फ्री की रेवड़ी में जनता बदल तो नहीं गया? बिल्कुल नहीं, वो देख लिया। पंजाब ने फ्री की रेवड़ियों में इनको वोट दिया, क्या हुआ? अभी पंजाब में भी जाएंगे यही हाल होगा, इससे भी बदतर हाल होगा, देख लीजिएगा। ये पूरे देश में जहाँ भी जाएंगे इनका हाल यही होना है। केवल पोस्टरबाजी, केवल प्रचार करने से टीवी पर, रेडियो पर और इन पे ऐड देने से कुछ नहीं होता। धरातल पर काम करने से होता है, वो देख लिया। धरातल पे काम करने से होता है, धरातल पे काम किया और आज बेहतरीन जीत हासिल करने वाला बीजेपी है। आप देखिए कितने खुशी में जश्न मनाई जा रही है। ऑटो पे गाड़ियां, लगातार ऑटो नजर आ रही है। देखिए लोग लगातार इतनी खुशी का जश्न मना रहे हैं कि अभी 22 और 48 का अंतराल चल रहा है और इतनी खुशी, इतनी जश्न कि मैं क्या ही बोलूं। पीछे जरा कैमरामैन से बोलूंगा, लगातार वो दिखाते रहें, लगातार बताते रहें कि कितनी खुशी है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं लोग, जो कि लगातार मैं आपको दिखाने की प्रयास करता रहूँगा, बताने का प्रयास करता रहूँगा। लगातार आप देखिए और मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते रहूँगा। जी बताओ सर। आपके टीवी के माध्यम से सभी दिल्ली वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपदा से मुक्ति मिली है दिल्ली वालों को। आज दिल्ली वालों को आपदा से जो मुक्ति मिली है, चोरों का सरदार जो गायब हो गया है, अब ये जेल जाने के लिए तैयार रहे केजरीवाल वापस, क्योंकि इसके बहुत सारे पाप अभी बाकी हैं। और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, आते से चुनाव हार गई हैं। मिल्कीपुर भाजपा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से जो सीट जो चली है दिल्ली में आकर भारी है और ये हिंदुत्व की जीत है। यह भगवान श्री राम जी का पुनः आशीर्वाद है, पुनः प्राप्त है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर वर्चस्व से अपना कायम करा 27 साल बाद, यह वापस दोहराया। हम देश की जनता के लिए, दुनिया के लिए काम करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, उन जो वंचित हैं, वो सब उनको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश की और दिल्ली की जनता के लिए लगा हुआ है, निरंतर कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। जी क्या कहेंगे सर? 26 सालों के बाद बीजेपी वापसी, 27 सालों के बाद 27 सालों के बाद बीजेपी वापसी की कितनी खुशी है सर? देखिए खुशी तो आपको नजर आ रही है। ये झूठ पर सच की जीत है।
और लोगों ने जो केजरीवाल शीश महल बना के बैठ गए थे, गंदा पानी पिला रहे थे, सड़कों का बुरा हाल था, उनको सत्ता से बाहर नहीं किया, राजनीति से बाहर कर दिया हराकर। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो 27 साल से मेहनत कर रहा था, इस बार सरकार आई है और दिल्ली का विकास बड़े अच्छे ढंग से सारे हमारे नेता मिलकर करेंगे। और हमें यकीन है कि इस बार जो जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, उसका दिल्ली वालों को इनाम भी मिलेगा और दिल्ली का आप 3 साल में ही कायाकल्प देखेंगे।